मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, भगवान ने कहा मौन मेरी विभूति है। जो मौन रखता है समझो वो मेरे पास बैठा है। मौन की ऐसी महिमा है, इसलिए मौन जरूर रखा करो। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन हर सोमवार को मौन रखते थे और उस दिन ज़्यादा काम कर पाते थे। वाणी का व्यय, फालतू बातें बोलना मानो अपनी बुद्धि शक्ति का खर्च करना, नुकसान करना। तो क्यों ऐसा घाटे का काम क्यों करना? बुद्धि सब लोगों के पास है, पर वो बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए तो मन वश में हो जाए और जन्म मरण का अंत हो जाए। जन्म मरण का अंत हो सकता है, परंतु जब तक मन है तब तक नहीं हो सकता। इस राह का अंत हो जाए, ये रास्ता खत्म हो जाए। और रास्ते तो नाम मात्र के हैं, असली रास्ता तो मन का है। दिन आएगा और जाएगा, रोज जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है। दिन जाएगा और आएगा। जन्म हुआ है हम लोगों का तो मृत्यु भी आ जाएगी, परंतु मन अगर शेष रहा तो दिन का, आयु का अंत तो होगा, पर जन्म मरण का अंत नहीं होगा, दुखों का अंत नहीं होगा। बात बड़ी पते की है, ध्यान देना। लगन पूर्वक सुनना, ये भक्ति है। दिन तो आएगा और जाएगा, रोज जाता है, रोज रात होती है, रोज सुबह होती है, परंतु अगर मन शेष रहा तो दुखों का अंत नहीं होगा, जन्म मरण का अंत नहीं होगा, आयु का अंत हो जाएगा, श्वासों का अंत हो जाएगा। इसलिए सावधान। रास्ता भीतर है मन का, जिस पर विचार चलते रहते हैं। कोई ना कोई विचार नहीं चलते रहते हैं, ये रास्ता है एक, चलते रहते हैं। इस रास्ते का अंत नहीं हुआ, मन का अंत नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा मन मरे न माया मरे, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। तो मन की सड़क पर, मन के रास्ते पर कई विचार चलते रहते हैं, कई कल्पनाएं चलती रहती है, कई वासनाएं चलती रहती हैं, कई स्मृतियां चलती रहती है। पहले मुझे उसने ऐसा कहा था, हम 10 साल पहले वहाँ रहते थे, 20 साल पहले मेरे पिताजी का अमुक कारोबार था, हमारी शादी हुई थी अमुक शहर में, शादी के बाद हम अमुक जगह रहने आ गए, मेरे ससुर का ये है, मेरी सास का ये है। तो ये स्मृतियां चलती रहती है, भविष्य विषयक कल्पनाएं चलती रहती है। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अब ये करेंगे, अब मेरे छोटे भाई की शादी है, मैं अपने मायके में जाऊंगी, वहाँ ये करूंगी, वहाँ ये करूंगी, उसको ये कहूंगी। ये मन की राह पर स्मृतियां चलती रहती है, भविष्य विषयक कल्पनाएं चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। इनका अंत नहीं आता, आयु का अंत आ जाता है, श्वासों का अंत आ जाता है, और फिर उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीव दूसरा जन्म लेता है। जन्म मरण चलता रहता है। बाहर लोग क्यों चलते रहते हैं ज्यादा, क्यों बोलते रहते हैं ज्यादा? क्योंकि भीतर स्थिरता नहीं है, भीतर चंचलता है। तो जब दीक्षा मिले और दीक्षा में जैसा गुरु बताए ऐसा करें, तो भीतर जो चिंतन चल रहा है उसको रोका जा सकता है, फालतू विचारों को नष्ट किया जा सकता है, विकारों को पैरों तले कुचला जा सकता है। ये संभव है। अगर संभव नहीं होता तो भगवत गीता में अर्जुन क्यों कहते स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हुआ हूं परमात्मा में, मेरे सारे संशय चले गए, मेरी सारी शंकाएं चली गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह किसको बोलते हैं कि इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, चाय के बिना नहीं चलेगा, कॉफ़ी के बिना नहीं चलेगा, पिज़्ज़ा के बिना नहीं चलेगा, बर्गर के बिना नहीं चलेगा, पेप्सी के बिना नहीं चलेगा। ये मोह है, मोह। और अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। क्यों, कैसे? कि आपके वचन सुनने से। अमेरिका के अटलांटा में हमारा सत्संग था, तो एक महिला उसके पति के साथ आई और मुझे कहने लगी कि 4 साल हुए महाराज जी मैंने चाय छोड़ दी है। मैंने कहा थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया, 4 साल हुए आपने चाय छोड़ दी? बोले हाँ। और बोले तब से मैं कॉफ़ी पीती हूँ। बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया, चाय छोड़ दी, 4 साल हो गए पर कॉफ़ी पीती है, तो नुकसान तो वही होगा। लोग बेचारे आत्मवंचक हो गए, अपने साथ ही धोखा कर रहे।
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरों को धोखा देने वाला इतना गंदा आदमी नहीं, इतना बुरा आदमी नहीं है जितना अपने आप के साथ धोखा करने वाला व्यक्ति कितना खतरे का काम कर रहा है। आत्मवंचक हो गया आदमी। फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अपने को धोखा देना है। अपना सादगी से जीवन जीना चाहिए, सरलता से जीवन जीना चाहिए, व्यक्तिगत खर्च कम करना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। करते नहीं है योग, छोड़ते नहीं है भोग, बड़े हैं विचित्र लोग, सबको लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। पर मरेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे, ये भी तो सोचो ना। शरीर मरेगा ये बात पक्की है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान क्या कहेंगे वो नहीं सोचते, बस लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इतना तो फिल्म वाले भी गा लेते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो फिल्म वाले भी गा लेते हैं, तो हम क्यों लोगों के कहे में चलें। हम शास्त्र के कहे में चलें, गुरु और भगवान के कहे में चलें। महाभारत का युद्ध हो रहा था। धर्मराजा युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य को मारना जरूरी है। जब तक द्रोणाचार्य नहीं मरेंगे तब तक काम नहीं बनेगा अपना। और द्रोणाचार्य को तभी मारा जा सकता है जब द्रोणाचार्य हथियार नीचे फेंक दें, नहीं तो जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में हथियार है उनको कोई जीत नहीं सकता। और द्रोणाचार्य हथियार नीचे तब डालेंगे जब उनको कोई कह दे कि अश्वत्थामा मर गया। और द्रोणाचार्य किसी की बात मानेंगे नहीं, केवल युधिष्ठिर तुम सत्यवादी हो, तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुम बोलोगे अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य हथियार नीचे डाल देंगे तुम्हारी बात सच्ची मानकर। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब उनका बेटा मरा ही नहीं मैं क्यों बोलूं। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी तो मरा ही है, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम बोल दो अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतो हो, पर साथ में जोड़ दिया नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मर गया पर हाथी के मनुष्य, कुंजर माने हाथी, नरो वा कुंजरो वा। अब बाद की बात द्रोणाचार्य ने नहीं सुनी, अश्वत्थामा हतो हो इतना सुनकर हथियार छोड़ दिए। और इससे क्या हुआ कि युधिष्ठिर का रथ जो पहले सच बोलने के प्रताप से जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर चलता था, महाभारत में वर्णन है, वो जमीन से लग गया। तो युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को उलाहना देने लगे कि मैंने आपकी बात मानी इसलिए मेरा रथ जमीन से लग गया, नहीं तो पहले मेरा रथ जमीन से थोड़ा ऊपर हटके चलता था। भगवान ने हंसते हुए कहा कि अगर मेरी बात मानी होती तो तुम्हारा रथ जमीन से नहीं लगता। तो बोले आप ही ने तो कहा था अश्वत्थामा हतः बोलो, और मैं बोला। भगवान ने कहा मैंने केवल इतना ही बोलने को कहा था अश्वत्थामा हतः, पर नरो वा कुंजरो तुमने अपने मन से जोड़ दिया था। क्यों, तुमको पता था अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, तो नरो वा कुंजरो बोलने की जरूरत क्या थी। मैंने केवल अश्वत्थामा मर गया ये बोलने को कहा था। युधिष्ठिर को तब अपनी भूल समझ में आई कि भगवान को जो लग रहा था वही ठीक था। मैंने सोचा कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, पर यह मेरी बेवकूफ़ी थी और मेरी बेवकूफ़ी का बदला मेरे को मिल गया। तो कई बार इंसान को लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है, पर भैया शास्त्र को, गुरु को और भगवान को जो ठीक लगता है वही ठीक होता है। इसलिए आज से पक्का कर लें आप और हम सभी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय गुरु शास्त्र पर छोड़ो। शास्त्र क्या कहते हैं, बीड़ी पीनी चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। सिगरेट पीनी चाहिए, शास्त्र ना कहते हैं। मांसाहार करना चाहिए, वेद ना कहता है। अथर्ववेद पढ़ो, वेद कहता है यथा मांसम यथाक्षुराः यथाक्षा अधिदेवने। वेद कहता है मांस मत खाओ, वेद कहता है शराब मत पियो। कई पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं। यूनान के प्रसिद्ध तत्वचिंतक डायोजनीस को किसी ने शराब की बोतल गिफ्ट में दी। उन्होंने शराब की बोतल देखी, जोर से जमीन पर पछाड़ी और तोड़ दी। तो बोतल लाने वाले ने कहा कि मिस्टर डायोजनीस, मैंने कितनी कीमती शराब की बोतल तुमको भेंट में दी और तुमने उसको मिट्टी में मिला दिया। डायोजनीस ने कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने इसको मिट्टी में मिला दिया, नहीं तो एक दिन ये मेरे को मिट्टी में मिला देती।
अच्छा हुआ पहले ही मैंने मिला दिया। शराब हमको, इंसान को मिट्टी में मिलाए, उसके पहले इंसान को चाहिए कि सत्संग सुनकर भक्ति करके इसी को मिट्टी में मिला दे, अपने जीवन में व्यसन को हटा दे, अपने जीवन से विकारों को हटा दे और अपने मन को अपने वश में कर ले, मन को जीत ले, मन का स्वामी बन जाए। मन का गुलाम क्यों बने? मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं, मुझे भगवान के नाम के बिना नहीं चलेगा। मुझे कुछ भी हो जाए, नाम जप करना है सुबह उठकर। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे। लोग बोलते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो आदमी भाग्यशाली है, पर शास्त्र कहते हैं जिसकी भगवान में प्रीति हो वो भाग्यशाली है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे। कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। तो इस धरती पर भाग्यशाली वही है, सो ही गुणज्ञ सो ही बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। जितना जीवन में नश्वर को महत्व देंगे उतनी अशांति बढ़ेगी, और जितना भगवान को महत्व देंगे उतनी शांति बढ़ेगी। जितना भोगों को महत्व देंगे उतना दुख बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, और जितना भक्ति को महत्व देंगे उतनी शांति बढ़ेगी। जितना सेवा का परोपकार का भाव दिल में रखेंगे उतनी शांति बढ़ेगी। सुख तो भक्ति में है, सुख तो अंतरंग साधना में है। उसका मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ के कोई भाग जाना है, भागना नहीं है, जागना है। जागने की जरूरत है, स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी स्थिति बदलने की जरूरत है, अपने मनोभावों को बदलने की जरूरत है। हिंसा के माध्यम से कभी भी आनंद नहीं पा सकते। शत्रुता बांधेंगे तो शत्रुता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। घृणा से घृणा बढ़ती है,
आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर हिंसा पर उतर आते हैं, अपनी बेहोशी को, अपने दुर्गुणों को और घना करने की कोशिश करते हैं। तो जरूरत है जीवन में जागरण की बेला आए, अपने अंदर सूरज उदय हो। बाहर तो सूरज उदय होता है रोज, अपने अंदर भी सूरज उदय हो, अपने अंदर जागरण की बेला आए। लोग सब दुनिया में जिनके जीवन में सदगुरु नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, वो बेचारे जैसे नींद में चलने की बीमारी होती है ना, सोमनेम्बुलिज्म, ऐसे लोग जागे हुए, ये बीमारी जिसको होती है ना, लगेगा आंख खुली है पर नींद में होता है। रात को नींद में उठकर घर के रसोई घर में जाकर बहुत कुछ खा जाएगा और सुबह उठकर सोचेगा लगता है भूत खा गए। नींद में चलने की बीमारी होती है। तो सब लोग दिखते हैं जगे हुए पर बेचारे सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, मोह की नींद में सोए हैं। मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, मुझे उसके बिना नहीं चलेगा। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, आजकल के युवक युवतियों की बुद्धि देखो कैसी बिगड़ी। वैलेंटाइन डे मनाते, क्या हो, बुद्धि कैसे ऐसी नष्ट हो गई, बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई ऐसी हमारे देश के जवानों की। ये वो भारत भूमि है भाइयों बहनों कि जहां भगवान नारायण के 24 अवतार हुए। पहला भगवान का अवतार सनकादि ऋषियों का अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल भगवान का अवतार, छठा दत्तात्रेय प्रभु का अवतार, सातवां यज्ञ नारायण का अवतार, आठवां ऋषभदेव भगवान का अवतार, नौवां पृथु राजा का अवतार, 10वां मत्स्य नारायण का अवतार, 11वां अवतार भगवान का हुआ। कैसी भगवान की करुणा, भगवान कभी कछुए का रूप लेकर आ जाते हैं। 11वां कच्छप अवतार हुआ, 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ, 13वां मोहिनी अवतार हुआ, 14वां नरसिंह अवतार हुआ, 15वां वामन अवतार हुआ, 16वां परशुराम अवतार हुआ, तो 17वां भगवान राम का अवतार हुआ, 18वां व्यास भगवान का अवतार, 19वां कृष्ण भगवान का अवतार, 20वां बलराम अवतार, 21वां बुद्ध अवतार, 22वां कल्कि अवतार, 23वां और 24वां हंस और हयग्रीव अवतार। ये 24 अवतार जिस भारत भूमि में हुए, उस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। और हमारे देश के जवान वैलेंटाइन डे को महत्व दे, आग लगा ऐसे वैलेंटाइन डे को। शिवरात्रि का पर्व हमारे देश के जवान मनाएं, महाशिवरात्रि को उपवास करके ओम नमः शिवाय का जप करें, तब तो युवान का भारतवासी कहलाना सार्थक है। नहीं तो कहना पड़ेगा शायद वेटिकन से आया है। भारत भूमि में जन्म नहीं हुआ, अपने यौवन को यूं ही बर्बाद कर रहा है। और युवावस्था में अपने मां बाप के सामने जुबान चलाए कि मैं तो फलानी से शादी करूंगा, मैं फलाने से शादी करूंगी। तेरी जीभ को काट के फेंक दे जो मां बाप के सामने जुबान चलाता है तू। धिक्कार है तेरी जवानी को जो अपने मां बाप का अपमान कर दे। पुंडलिक से सीखे, पंढरपुर तीर्थ की स्थापना हो गई। अपने मां बाप की कैसी सेवा की थी, श्रवण कुमार ने मां बाप की कैसी सेवा की थी। माँ बाप देख नहीं पाते थे श्रवण कुमार के, और माँ बाप ने कहा कि हमको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, तो श्रवण कुमार ये नहीं कहता कि आप देख नहीं पाते हो, तीर्थों में जाने का फायदा क्या, आपको दिखता नहीं है। आंखों से कहां दिखता था श्रवण के माँ बाप को, पर फिर भी श्रवण ने बात नहीं काटी, माँ बाप को कांवट में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने निकल पड़ा। ये वो भारत भूमि है, ये वो भारत भूमि है जहां एक वृंदावन में 5000 मंदिर है छोटे बड़े, और इंग्लैंड के लंदन में 5000 सिनेमा घर हैं छोटे बड़े, और भारत भूमि में एक वृंदावन में इतने सारे मंदिर। ये वो भारत भूमि है कि वनवास देने वाली मां को भगवान राम पैर छूकर मां कह के जाते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। ये वो भारत भूमि है। और आज उस भारत भूमि में आज का जवान और युवती कहे कि मैं फलाने से शादी करूंगी, मैं फलानी से शादी करूंगा, तेरे यौवन को आग लगा दे, समुद्र में कूद जा। मां बाप का अपमान करता है, धिक्कार है तेरी जवानी को। भूलो सभी को तुम मगर मां बाप को भूलना नहीं, अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। रुपया खर्चने से मिलेगा सब, पर माता पिता मिलते नहीं। भूलो सभी को तुम मगर मां बाप को भूलना नहीं। बगदाद में एक मंत्री को राजा ने जेल में डाल दिया, कोई उस पर आरोप लगाया गया था।
तो मंत्री का बेटा कहता है मैं भी अपने बाप के साथ जेल में रहूंगा, मैं बाहर नहीं रहूंगा। तो बेटे को भी जेल में ढकेल दिया। अब बाप की तबीयत कुछ ऐसी थी कि बाप को ठंडा पानी नहीं पीना था, गर्म पानी पीना था। तो बेटा क्या करता, रात को जागता और लालटेन के पास लोटा पकड़ के बैठा रहता कि पानी थोड़ा गर्म हो जाए, सुबह तक मेरे पिताजी को पानी गर्म चाहिए। कैसा बेटा, बगदाद का लड़का, मंत्री का बेटा। राजा को पता चला, उसने लालटेन उठवा दी कि बोले ठंडा पानी पिए, मरे। तो बेटा क्या करता पता है, रात को बाप को सुला देता, खुद लोटा अपने शरीर का कपड़ा हटाकर पेट पर रखता और सारी रात जागता रहता। लोटा अपने शरीर की अग्नि से, शरीर की गर्मी से पानी गर्म करता, थोड़ा बहुत जितना हो पाता। रात को जागते रहने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ती गई, पर अपने बाप को रोज गर्म पानी देता रहा। जब सिपाहियों ने यह बात देखी, राजा को सारी बात बताई, तब राजा ने सोचा कि जिसका बेटा ऐसा सभ्य और संस्कारी है वो बाप गलत नहीं हो सकता। राजा ने माफी मांगी, मंत्री और बेटे को जेल से बाहर किया। कैसा बेटा, अपने बाप का नाम रोशन किया। इसलिए बेटों को चाहिए, बेटियों को चाहिए कि अपने जीवन में सत्संग को, ज्ञान को, भक्ति को महत्व दें। एक माता बीमार हो गई, बुढ़ापे में बीमार हो गई, बेटा उसको हॉस्पिटल ले गया, दवा दिला के ले आया। रात को 11 बजे माँ ने कहा बेटे पानी तो ला दे, थोड़ा गर्म करके लाना, मुझे दवा लेनी है। बेटा पानी गर्म करने गया, इतने में माँ की आंख लग गई, वो सो गई। बेटा पानी लिए खड़ा रहा कि मेरी माँ अब उठेगी, अब उठेगी, अब उठेगी, मैं सो जाऊं, कहीं माँ को फिर प्यास लगे और पानी मांगे और हम नहीं हो तो माँ को दिक्कत होगी। बेटा खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। 4 बज गए, माँ की आंख खुली सुबह। कहा बेटे तू आज जल्दी उठ गया? बोले माँ मैं सोया ही नहीं। बोले क्यों नहीं सोया? माँ तूने रात को पानी मांगा था ना, मैं गर्म करने गया, मुझे थोड़ी देर हुई, तू सो गई, तो मैंने सोचा क्या पता माँ कब उठे और माँ को पानी की ज़रूरत पड़े, इसलिए मैं खड़ा रहा, बीच बीच में फिर गर्म करके लाता रहा माँ। तो माँ ने कहा बेटे तू मेरे लिए पूरी रात जगा? बेटा बोला कि माँ मैं जब छोटा था ना तो तू मेरे लिए कई रातें जगी थी, मैं भी तेरे लिए कई रातें जगने को तैयार हूँ। ये है बेटा। वो बेटा कैसा कि मां का अपमान कर दे, मां के दिल को ठेस पहुंचा दे। विवेकानंद का देखो यौवन कैसा वंदनीय था। प्रणाम है विवेकानंद की जवानी को। कैसा उनका यौवन। पिता गुजर गए तो घर में गरीबी थी, पैसा नहीं था, जितना कमा कर लाते थे उससे उतना ही सीधा सामान आता था कि मां खा सके और घर के लोग जो वो खा सके, खुद भूखे रह जाते थे। जब एक व्यक्ति का भोजन बचता, मां बैठी रहती कि नरेंद्र आए तो हम खाएं। नरेंद्र आते देखते खाना एक ही व्यक्ति का है, मेरी मां खाए उतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो विवेकानंद कहते मां मैं दोस्त के घर खाकर आया हूं, तू खा ले। भूखे रहते, खाया नहीं होता था दोस्त के घर। कैसी जवानी विवेकानंद की, अपनी मां को खिलाने के लिए खुद भूखे रह जाते थे और झूठ बोल देते मैंने दोस्त के घर खा लिया है, मां तू खा ले। कैसा मां के लिए आदर। और आज का जवान रुपया कमाने जाए और दारू में, सिगरेट में, बीड़ी में बर्बाद कर दे और अपनी मां की सेवा न करे तो धिक्कार है तेरी जवानी को, आग लगा तेरे यौवन को। मां का आदर, पिता का आदर, घर के बूढ़े बुजुर्गों का आदर करे तो युवान की युवानी वंदनीय। नियम रखो, 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए जो सूर्य को अर्घ देता है, भूत प्रेतों की ताकत नहीं है कि उस पर हावी हो सके, मैली विद्या वालों की ताकत नहीं है कि उस पर कुछ उच्चाटन कर सके। गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल देने में इतनी शक्ति है। अपनी वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जिए। हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए हैं, तुम भी फंसो मरो, ये सेम टू यू। ये पाश्चात्य कल्चर आया हिंदुस्तान में। वैदिक धर्म को अपनाएं, वैदिक संस्कृति को अपनाएं। सर्वधर्म समान, ये स्वार्थी आदमी की बोली है। निष्काम व्यक्ति ये नहीं बोलेगा सर्वधर्म समान, निष्काम व्यक्ति तो बोलेगा सर्वधर्म सम्मान हो सकता है, सर्वधर्म समान कभी हो नहीं सकता। सनातन धर्म से बड़ा और कोई धर्म
हो नहीं सकता। वैदिक धर्म से बड़ा और कोई धर्म हो नहीं सकता। वैदिक धर्म सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है। सर्वधर्म समान, सर्वधर्म समान नहीं, सर्वधर्म सम्मान हो सकता है, सर्वधर्म समान हो ही नहीं सकता। आप देखो हमारे सनातन धर्म में क्या है, किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो उसको कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाते हैं, अग्नि पिंडदान करते हैं, फिर अग्नि संस्कार कर देते हैं। उस शरीर में जो जीव था वो जीव देखता है कि जिस शरीर में मैं रहा इतने साल वो शरीर तो जला दिया, अब मैं आगे की यात्रा को जाऊं। पर जहां गाड़ दिया जाता है वहां फिर जीव भटकता रहता है प्रेत होकर। ऐसा संभव है, होता है। इसलिए शमशानों में प्रेत नहीं मिलेंगे, कब्रिस्तानों में प्रेत जरूर होते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी वैदिक संस्कृति में फिर किसी के मरने पर तीसरा मनाते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। इतना ही नहीं, फिर 12वां मनाते हैं, भंडारा कर देते हैं, कन्याओं को, गरीबों को या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अपने स्नेही जनों को आमंत्रित करते हैं। ये कितनी हमारी संस्कृति महान है, कितना वैदिक धर्म महान है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस वैदिक संस्कृति में हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। तो हम सबको चाहिए कि हम भी अपना जीवन ऐसा बनाएं, हमारे जीवन में करुणा जन्म ले ले, प्रेम जन्म ले ले, सेवा की भावना, परोपकार की भावना जन्म ले ले। स्वार्थ नहीं, स्वार्थ की मृत्यु हो जाए, परमार्थ का जन्म हो जाए।